अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। मछली के तेल के कैप्सूल जो कि असील मुर्गों के लिए और वो मुर्गियां जो जल्दी क्रॉस नहीं होती, ज़्यादा अंडे की प्रोडक्शन नहीं देती, उनके लिए नहायत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी कसीर तादाद में मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मछली के तेल के कैप्सूल्स का मुकम्मल तरीका इस्तेमाल और इसके साथ साथ इससे क्या फ़वाद हासिल होंगे और अगर इसको हम ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करें तो मुर्गियों के अंदर किस किस्म के नुकसान का भी खदशा हो सकता है। तो इंशाल्लाह इन तमाम बातों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करें। तो इंशाल्लाह वीडियो निहायत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ये आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फार्मिंग के मुतालिक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए ये आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अंडा देने वाली मुर्गी की क्रॉसिंग से बात शुरू करते हैं कि सर्दियों के अंदर अक्सर स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर एनर्जी डेफिशिएंट हो जाता है या विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियां जल्दी क्रॉस नहीं होती और जल्दी क्रॉस ना होने की वजह से वो अंडे भी नहीं देती, अंडों की पैदावार में कमी आ जाती है। तो इस बीमारी के आसान हल के लिए उनके जिस्म के अंदर जब हम विटामिन की कमी को पूरा कर देंगे तो उनके अंडों की पैदावार भी पूरी हो जाएगी। तो जो मछली के तेल के कैप्सूल हैं इनके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी कसीर तादाद में मौजूद होता है, जो कि इसकी क्रॉसिंग की एबिलिटी को बढ़ाता है और उसकी क्रॉसिंग की एबिलिटी बढ़ने की वजह से अंडों की पैदावार में भी इजाफा होता है। और इसके साथ साथ असील मुर्गों के अंदर जो लोग असील मुर्गों का शौक करते हैं उनके लिए ये कैप्सूल नहायत ही फ़ायदेमंद है और नहायत ही इंपॉर्टेंट है। मछली के तेल के कैप्सूल मोल्टिंग का प्रोसेस भी करवाते हैं। अब मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है कि मुर्गियों के ऊपर से उनके पर को बिल्कुल झाड़ देना, बिल्कुल मुर्गियाँ अपने परों से नंगी एक किस्म की हो जाती हैं और उसके बाद में उनको दोबारा एनर्जी लेवल हाई करके दिया जाता है, उनकी खुराक को बढ़ा के दिया जाता है, तो फिर उनके पर जो है वो दोबारा आते हैं, नए पर आते हैं। तो असील मुर्गों का जो शौक रखते हैं वो इस मोल्टिंग के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तकरीबन हर साल के बाद वो अपने मुर्गों के जो पर हैं उनको झाड़ देते हैं और दोबारा नए पर जो है वो लेकर आते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर। तो जो मछली के तेल के कैप्सूल हैं ये मोल्टिंग का प्रोसेस करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब भी आप जो मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे ये होगा कि थोड़े से जो मुर्गियों के पर हैं वो जड़ने लग जाएंगे। तो खास तौर पर ये मुर्गों के अंदर होता है। तो इसके तरीका इस्तेमाल में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो यही है कि आपने इसको असल जो इसकी मिकदार है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। तो जो एक कैप्सूल आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, एक कैप्सूल आप जो एक ड्रिंकर आपके पास है 2 लीटर का या 3 लीटर पानी का, वो उसमें आपने सिर्फ एक कैप्सूल उसको काट के और उसके अंदर शामिल कर देना। और देसी फार्मिंग के अंदर भी जब आप इसके साइड इफेक्ट्स को देखने लग जाएं तो जो बड़े मुर्गे जो हम तैयार करते हैं उसके अंदर अगर आप इनको ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करवाएंगे तो उनके भी ये पर जो है वो झाड़ने शुरू कर देंगे। तो लाजमी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल करें। और जो ख़ास तौर पर अंडा ना दे रही हैं मुर्गियाँ, जो अभी क्रॉसिंग नहीं हो रही, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। काफ़ी लोग ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं कि हमारी मुर्गियों की उम्र भी पूरी है, हम उनको फीड भी अच्छी दे रहे हैं, 13 नंबर का खुराक भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी मुर्गियाँ ना अंडा दे रही हैं ना क्रॉसिंग हो रही है, हालांकि मेल भी शेड के अंदर मौजूद हैं। तो आप अपनी मुर्गियों के अंदर मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएं। इसमें विटामिन ए और डी कसीर तादाद में मौजूद है, जिसकी वजह से मुर्गियों के अंदर एनर्जी विटामिन की कमी पूरी होगी और उसकी क्रॉसिंग की एबिलिटी बढ़ेगी और उसके बाद मुर्गियां ज़्यादा अंडे की पैदावार आपको देंगी और आखिरकार अंडों से ही आपका मुनाफा आना है। तो जब अंडों की पैदावार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो के अंदर ये कोशिश की है कि मछली के तेल के कैप्सूल्स के फ़वाइद और मुर्गियों के अंदर उनका जो तरीका इस्तेमाल है उसके बारे में आप दोस्तों को आगाह किया जाए। और ये याद रखें कि ये इंतहाई सस्ते तरीन कैप्सूल हैं और ये मुर्गियों के लिए क्विक एनर्जी और विटामिन का सोर्स हैं। और एक छोटा सा पैकेट भी आपको आसानी के साथ 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा और उसको आप तकरीबन 2000 या 5000 की मुर्गियों का एक जो शेड है उसके अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो काफ़ी एक सस्ता तरीन सोर्स है विटामिन का। तो लाजमी आप इसको अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको इसके बेहतर नताज मिलेंगे। तो आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।